पदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि दिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सुरा मेरे मज्जे पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। शॉर्ट में बता दीजिए। 2 मिनट थोड़ा आप लोग शांत हो जाएं, क्योंकि रोने तो ज़िंदगी भर आप लोग रोएंगे। और समाज का जो नियम है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, यही प्रकृति का नियम है। इससे कोई बच नहीं पाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फ़कीर हो, कोई बच नहीं पाएगा। एक बार जो है, जैसे आज इनका निर्माण हो गया, बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं। इसी प्रकार जो है एक कृषा गौतमी थी, और कृषा गौतमी का बच्चा, वो बच्चा था, उसका बच्चा छोटा सा मर गया था, तो वो रो रही थी, उधर बिलक रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा किसी तरह से ज़िंदा हो जाए। तो वो भाग कर इधर उधर जब भटक रही थे, तो लोगों ने कहा कि भैया ये बच्चा कोई ज़िंदा नहीं कर सकता, इस बच्चे को ज़िंदा केवल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं। वो औरत जो है रोते हुए किसी तरह से भगवान बुद्ध के पास जब आती है, तो कहती है कि मैं आपके बच्चे को, बताते हैं कि आपके बच्चे को जीवित तभी हो सकता है, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबके एक एक घर में जाना होगा, उस घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना लाना होगा, और सरसों को दाना उसी के घर से लाना जिसके घर कोई मरा ना हो। उसके बाद वो जो है महिला अपने बच्चे को छोड़कर वो घर के पास निकलती है और सरसों का दाना मांगती है। तो उसके सरसों का दाना लोग लेकर तो आते हैं मुट्ठी, फिर पूछती है कि आपके घर कोई मरा तो नहीं है। तो वो बोलते हैं कभी हमारे पिताजी हो जल्दी मर गए। तो कहे नहीं, तब आप यहाँ से नहीं चाहिए। फिर दूसरे घर वो जाती है, तो दूसरे घर जाती है, तो वहाँ भी सरसों का दाना जब मांगती है, तो लोग सरसों का दाना जब लेकर आते हैं, फिर पूछती है कि आपके घर कोई मरा तो नहीं है। कहे नहीं, अभी जो है हमारा बच्चा छोटा सा था, वो बच्चा मर गया। कहें तब तो आपके घर से नहीं चाहिए। फिर वो तीसरे घर में जाती है, और तीसरे घर में जाती है तो कहती है एक मुट्ठी सरसों का दाना दे दीजिए, ताकि मेरा जो बच्चा मरा है उसको मैं ज़िंदा करा लूँ। और वो सरसों का दाना जब लेकर आते हैं, तो फिर वो महिला पूछती है कि क्या आपके घर कोई मरा तो नहीं है। कहाँ जो है अभी हमारे जो है देवर थे जो है वो ख़त्म हो गए। कहाँ अरे ऐसे ऐसे वो कई घर जाते जाते जब कई घरों जब वो महिला गुजरी, तो उसको लगा कि कोई ऐसा घर बचा नहीं जिसके घर कोई मरा ना हो। तब वहीं से उसको ज्ञान हो गया। तब वो भाग कर फिर गौतम बुद्ध के पास आती है। फिर बुद्ध से उनको ज्ञान मिल जाता है कि जीवन मरण सत्य है, जो इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना सत्य है। तो बुद्ध ने कहा कि जैसे जब आप, अभी तो इनकी युवावस्था है, जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़िए तो और खुश होकर जिए, क्योंकि मरना ही सत्य है, और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक ज़िंदगी जिए तब तक, जैसे अभी हमने कहा कि आप जो है चाय चुगलाई न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, शराब न पिए, जितनी भी नशीली वस्तुओं का, किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन न करें। हर दुख का, भगवान बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है, उस दुख का कारण है उसका निवारण है। हर दुख का कारण है, कोई दुख है, अगर दुख है तो अगर बीमारी किस समय लगी, कब डॉक्टर के पास जाना है, ये हमें आपको चेतन रहना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास समय से अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है, और हम किसी के भरोसे अगर रहेंगे, कोई ऊपर वाला कोई नीचे वाला इसको बचा लेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि शरीर का निर्माण इसी प्रकृति से हुआ है, और इसी प्रकृति में मरने के बाद फिर इसी शीत जल पावक में हम लोग फिर मिलकर समाप्त हो जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। इसमें साथियों रोने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा बचा है, जो साथी बचे हैं, वो धैर्य से जिए। यही संसार का नियम है। हम लोग कोई बच नहीं पाएंगे,
आज हम लोग दिख रहे हैं, कल हम लोग भी पुतले बन जाएंगे, कल हम लोग भी फोटो बन जाएंगे, इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए जो इस दुख की घड़ी में जो बच्चे हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, सब लोग उनको सहायता सांत्वना दिया जाए, सबको शांति दिया जाए कि यही प्रकृति का नियम है, यही सिस्टम है, इससे कोई बच नहीं पाएगा। अन्य जो लोग बचे हैं उनको समय से भोजन दिया जाए, समय से पानी दिया जाए, शिक्षा दीक्षा उनका रहन सहन अच्छा बनाया जाए, ताकि घर में बीमारी कोई न आवे। और इस प्रकार जो है हम जो है हमारा जो बौद्धिक रीत से जो हमारा हम संस्कार करते हैं, जो सारे कार्यक्रम बुद्ध के नियमों के इसलिए हम लोग करते हैं कि आप बुद्धि विवेक और नियम से चलें, किसी प्रकार की गंदी आदतों से, नशाखोरी से, चाहे चुगलाई से बचें। आहार विहार जो हम ले रहे हैं, सही समय पर पानी पिएं, सही समय पर खाना खाएं, तभी जो है हम स्वस्थ रख सकते हैं, तभी अपने जीवन को जी सकते हैं। तो अब ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है, जो कुछ करना है हम इसको वहाँ ले